ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो लीजिए दोस्तों, अभी तक आपने देखा है एपिसोड नंबर 1, 2 और 3 इंद्र दरबार, जिसने आपने देखा है कि भगवान इंद्र के दरबार में राजनीति की वजह से हलचल मच गई है। इलेक्शन की बातें होने लग पड़ी हैं। सभी देवता आए, कोई बात कर रहा है, हवा बात कर रही है, कर्म बात कर रहा है, भाग्य बात कर रहा है। सब बातों को आपको जान ही चुके होंगे। अगर नहीं जाने तो मेरे पिछले एपिसोड देख लीजिएगा। थोड़ी सी क्लिप भी लगा दूंगा मैं इससे पहले। तो आज की कहानी जो है सेठ मोहनदास की है। अब भगवान इंद्र कर्म और भाग्य धरती पे आ चुके हैं। वो हर घर में जाते हैं, कहीं घूम रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं, किसी को दिखते हैं, किसी को नहीं दिखते हैं। लेकिन कभी कभी वो इंसानी रूप धारण कर कर उन लोगों के घरों में भी जाते हैं। और आज की कहानी में ऐसा ही है कि भगवान इंद्र साधु के बेस में घूम रहे हैं। तो ये कहानी है मोहनदास सेठ की, जो बहुत कंजूस आदमी है। इतना कंजूस है, उसके पास इतनी दौलत है, इतना कुछ है, लेकिन 1 रुपया भी खर्च करने में उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती। फिर उसने अपने बेटे की शादी की, बहुत मुश्किल से खर्च किया। बच्चों के कहने पे, बीवी के कहने पे उसने अच्छी शादी कर दी। लेकिन जब बहू आई वो बहुत खर्चीली थी, ऐसा लगता था सेठ को। और अब रस्म आ गई खाना बनाने की कि बहू जब शादी के बाद पहली बार रसोई में जाती है तो सब घर के लिए अच्छा सा खाना बनाती है। तो उसने खाना बनाया, सबको दिया। अब बारी आई सेठ मोहनदास जी की, तो उन्होंने अपने ससुर को भी खाना दिया। तो जब सेठ ने देखा कि खाने में इतना घी, इतना कुछ डाल दिया है, अरे भाई ये बहू तो मुझे बर्बाद करके रख देगी। उस सेठ तो रोने को हो गया। उसने कहा मैंने नहीं खाना। उसने बीवी से बोला ये खाना ले जाओ, किसी को दे दो, मैं नहीं खाऊंगा। बीवी कहनी ऐसी क्या, नहीं देखो ना कितना घी डाल दिया है, कितना कुछ डाल दिया है। सेठ दोस्तों इतना कंजूस आदमी था, उसने खाना नहीं खाया। बीवी ने खाना उठा लिया। इतने में बाहर से आवाज आई, एक साधु महाराज कुछ मांग रहे थे, जो भगवान इंद्र थे, जो साधु के रूप में आए थे। अब उन्होंने खाना दिया। उस साधु महाराज ने वो खाना खाया और बहुत खुश हुए। और सेठ सेठानी के पास अंदर आ गए और पूछा, सेठ जी आपका खाना खाया, मुझे बहुत मजा आया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, कुछ वरदान आप मांग लीजिए मुझसे। उन्होंने कहा ये खाना मैंने नहीं बनाया है, ये मेरी बहू ने खाना बनाया है। तो उससे पूछ रहे वो क्या मांगना चाहती है, उसको वरदान दीजिए ये। तो अब उस साधु ने, जो भगवान इंद्र थे, उस बहू से पूछा, बिटिया तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा खाना खा के। वो सोचने लगी, बोली महाराज हमारे पास तो दुनिया की सब चीज़ें हैं, महल मकान दौलत सोना, इतना कुछ है कि कुछ इच्छा ही नहीं हो रही मांगने की। तो फिर क्या करें उन्होंने। तो महाराज एक काम करिएगा, इस दौलत में को खर्च करने का हुक्म दे दीजिए। हुक्म? साधु महाराज बोले नहीं बिटिया, ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं। उसने क्यों? बस इस बात का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुम इस दौलत को खर्च नहीं कर सकती हो। पर आपने तो वरदान दिया है। वो साधु जी से बोली बहू, तो आपको तो देना ही होगा। तो कहते अच्छा मैंने वरदान दिया है तो क्या कुछ करना पड़ेगा। तो मैं थोड़े दिन में आता हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु सबके पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि मैंने ये वरदान दिया है, तो उस बहू को इस वरदान को मैं दे दूँ कि नहीं। कुछ दिन बाद वो साधु आया और उसने उसका आदर सत्कार किया, सेवा की और पूछा महाराज। कहता मैंने बहुत ब्रह्मा विष्णु सबसे बहुत कुछ कहा, फिर भी बड़ी मुश्किल से इस दौलत को, जितना आपके पास दौलत है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा आप खर्च कर सकते हैं।
ये खर्चे आप लोग नहीं कर सकते। आपकी चौथी पीढ़ी आएगी, वो इस दौलत को वो खर्च करेगी, आप नहीं कर सकते। ये सुनकर बहुत हैरान हो गए और चुप कर गए। तो देखो दोस्तों, इतनी दौलत होने के बाद भी वो इस दौलत को खर्च नहीं कर सकते थे। क्या कारण था, आप बताइएगा। हमारे स्टोरी के मुताबिक जो भगवान इंद्र के दरबार में गड़बड़ी मच गई है इलेक्शन की और सीट पाने की लालसा में, भगवान इंद्र कर्म और भाग्य के लेकर इस लोक में आ गए हैं। तो इसमें क्या महान लग रहा है आपको, कर्म या भाग्य? हमें लिख भेजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।